हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल से एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो कि वुमेन्स की है। और ये दोनों काफ़ी अच्छी टीम्स हैं इंटरनेशनल्स में। बहुत कम टीमें ऐसी हैं जो टक्कर की हैं, जैसे इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ये तो टॉप 3 टीम होगी मेरे हिसाब से। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इक्वल टीम होगी, बट इनकी कैटेगरी की नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये एक काफ़ी कंपेटिटिव सीरीज होने जा रही है। बात करेंगे इस सीरीज में कि ये सीरीज कौन जीत सकता है और हमें इस सीरीज से क्या उम्मीदें हैं। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, करते हैं स्क्वाड का एनालिसिस। सबसे पहले आपके सामने इंडिया की मेरा भारत महान। जो ओपनिंग में आएंगे वो आएंगे शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना। मुझे पर्सनली शेफाली वर्मा पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ उसकी जगह जस्तिका भाटिया खेले। मुंबई के लिए ओपनिंग किया था, शानदार खेला था। खैर, शानदार शेफाली वर्मा ने भी खेला था आईपीएल के जो WPL हुआ था उसके अंदर। बट मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि शेफाली वर्मा से ज़्यादा फिट और टैलेंटेड प्लेयर जस्तिका भाटिया है, उसको मौके अगर दिए जाएँ तो। एनीवेज, फिलहाल हमें यहाँ पे यही देखने मिलने वाला है। दोनों ओपनिंग करेंगी। स्मृति मंदाना तो टॉप क्लास प्लेयर हैं, मुझे उनके टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है। वो जहाँ भी खेलती हैं ज़बरदस्ती खेलती हैं। नंबर 3 पाएंगे जेमिमा रॉड्रिक्स, जो कि काफ़ी अच्छी टैलेंटेड प्लेयर हैं और टेक्निक वाइज, शॉट सिलेक्शन, सब कुछ इनका बेहतर है। ये भी मेरे को शेफाली वर्मा से पसंद है। फिर आती हैं हरमनप्रीत कौर, जो कि मेरी इस टीम में फेवरेट हैं। एक ज़बरदस्त सिखनी है ये। और भाई साहब, जब ये सेट हो जाती हैं तो जो छक्के लगाती है लंबे लंबे स्लो स्वीप के, ज़बरदस्त होते हैं। वुमेंस में बहुत कम इतने क्लीन हिटर्स हैं जितने कि ये कर सकती हैं। फिर आपको मिलेंगी ऋचा घोष, एक और बहुत ही क्लीन हिटर हैं। इसको अगर 25 गेंदें खेल जाएगी ना तो गेम में इम्पैक्ट डाल देगी भाई साहब, क्योंकि मेरे ख्याल से 25 बॉल में 3 तो छक्के मार देगी आराम से। इतनी टैलेंट है, अपनी विल पे छक्के मार देती है ये। उसके बाद आती है स्लो 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 खेलने वाली दीप्ति शर्मा। सिचुएशन कुछ भी हो, इनको आगे पहली 4-5 बॉल बल्ला उठाना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो मैं तो इनको काफ़ी सेल्फिश प्लेयर भी काउंट करता हूँ। मैंने कई बार देखा है, ये मेरे को उतना पसंद नहीं है। एक काम और करती है ये, जो अश्विन ने करता है ना, वो हर बार रन आउट का ट्राई। बहन, प्लीज़ सामने से आउट करने का देखो ना। ठीक है, आपको एक रूल्स मिला हुआ है, इसका ये मतलब नहीं। आप इसको गौर करना, हर ओवर में ये वो करती है कि एक्शन बना के आएगी और फिर रुक जाएगी। तो वो थोड़ा सा गलत सी लगती है। कई लोग बोलेंगे भाई रूल है, रूल में तो आउट हो सकता है इस तरीके से। भाई रूल तो फिर ये भी है कि आप एक ओवर में 2 विकेट फेंक सकते हो। जरा आप इमेजिन करो वो कंडीशन के, हमारा आखिरी विकेट बचा हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का या वर्ल्ड कप का। हमको बहुत कम रन बनाने हैं चेज करने के लिए, आखिरी विकेट है हमारा, और सामने वाली टीम बीमर फेंकने लग जाए। एक बॉलर 2 बीमर फेंक सकता है, 5 बॉलर मिलकर 10 बीमर फेंक सकते हैं। एक ने एक तो लगी जाएगी प्लेयर को, वो इंजर्ड हो जाएगा। तो रूल्स का फायदा उठाने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अगली प्लेयर है अमनजोत कौर, जो कि एक और पंजाबन प्लेयर हैं और बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, हिटर हैं एक तरीके से। सेम आपको देती है पूजा वस्त्राकर, सेम चीज़ ऑफर करती है। मुझे बहुत अच्छी हिटर, क्लीन हिटर है ये भी। इंडिया के पास ये अच्छी बात है, 4 5 6 7 ये देसी हिटर हैं एकदम, बल्कि 8 तक देसी हिटर हैं, यानी कि काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगा सकती हैं। फिर आपको मिलेगी श्रीलंका पाटिल, मेरे ख्याल से, जो कि आरसीबी के लिए खेली थी, गयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए भी खेली थी, और इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हर जगह दी है। फिर आपको मिलेगी मेरी फेवरेट साइका इशाक, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेली थी और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी थी। और मेरे ख्याल से अगर ये खेलती है तो ये गेम में इम्पैक्ट जरूर डालेगी। ड्रीम 11 वालों इसको जरूर लेना। फिर आपको मिलेगी रेणुका सिंह ठाकुर, जो एकमात्र पेस बॉलर है। यही इंडिया में एक कमी मेरे को दिखाई दे रही है, हमारे पास पेस बॉलर नहीं है उतना उतना अच्छा जिसको मैं बोल सकूं। रेणुका सिंह ठाकुर है, ठीक ठीक है, बट कोई खास उसके अलावा नहीं है हमारे पास। जैसे हमारी झूलन गोस्वामी जा चुकी है उसके बाद से। जस्तिका भाटिया के बारे में बोल चुका हूँ। मन्नत कश्यप को मैंने देखा नहीं है। चिटास संधू, इसका काफ़ी नाम हो रहा है, देखा मैंने इसको भी, वैसे उतना खेलते हुए नहीं है, बट ये इसका काफ़ी नाम सुनने में आ रहा है, तो अच्छी टैलेंटेड प्लेयर ही होगी, जाहिर सी बात है। मीनू मानी एक ऑलराउंडर है, ये WPL में खेली थी। मैं बहुत हाई रेट तो नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है, इस प्लेयर को मैं जरूर हाई रिलेट करूँगा। नाम है इसका कनिका आहूजा। लड़की है पर दिखती लड़का जैसी है, आरसीबी में खेली थी, काफ़ी अच्छी हिटिंग कैपेबिलिटी इसके पास है। तो ऑल एंड ऑल में हमारी टीम को देखो तो एक बैलेंस साइड लगती है,
पर अगर हम बात करेंगे इसकी तुलना इंग्लैंड से, तो आप देखें तो उधर सारे बम फोड़ू आइटम है। जैसे डायनी व्याट, सोफिया डंकली दोनों मार के खेलती हैं। फिर आती है एलिस कैप्सी, ये भी ज़बरदस्त है भाई साहब। मतलब जो उनके प्लेयर्स हैं ना ऊपर के, आप देखोगे 6 प्लेयर जो मैं देख रहा हूँ, इनमें से मैं सिर्फ हैदर नाइट को बोल सकता हूँ कि वो मेरे को T20 के लिए मिसफिट लगती है। अदरवाइज ऊपर के जो 6 हैं, मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि भैया ये कम टैलेंटेड है। सारे एक साथ एक लेवल के हैं, और बल्कि एक से बढ़कर एक है, वो वाली बात है इनकी। किसी एक की तारीफ कर दूं वो गलत होगा। फिर आपको मिलेगी साथ में मेरे ख्याल से फ्रेया कैम, ये भी एक हिटिंग कैपेबिलिटी रखती है और बॉलिंग भी करती है मीडियम पेस। लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट से शायद बैट भी करती है, हाँ लेफ्ट से बैट करती है, लंबे छक्के लगाती है। फिर आपको मिलेगी सोफी एकल्स्टन, जो कि सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है और विकेट भी लेती है वुमेंस में। और भाई साहब हिट भी लगाती है, छक्के भी मारती है बड़े बड़े। इस बार बिग बैश में नहीं खेली, लेकिन लास्ट ईयर इसने सिडनी सिक्सर्स को एक पैसे का डब्बा का में उड़ाया था इसमें। सेम काम इसने ग्रेस हैरिस के साथ किया था WPL में। तो टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है, हिटिंग टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है। इसको तो जगह नहीं मिल रही है, वरना ये ऊपर खेलने की हकदार है। फिर आपको मिलेगी चार्लोट डीन। चार्लोट डीन ने एक नई बॉल इजाद की है जो कि ड्रीम इलेवन वालों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जो चार्लोट डीन है, ये एक बॉल फेंकती है जो ऑफ स्पिन ना होगी, सीधी निकल जाती है। उस पर काफ़ी बैट्समैन स्टंप आउट होंगे। फिर आपको मिलेगी माहिका गो, जो कि लेफ्ट आर्मर है, इसका बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग एक्शन है। ऐसे बॉलिंग एक्शन मैंने देखे नहीं है। जहीर खान जैसे कुछ कुछ एक्शन है इसका, और ज़बरदस्त बॉल को अंदर बाहर दोनों तरफ ले जाती है। फिर आपको मिलेगी लॉरेन बेल, जो कि बॉल को काफ़ी अंदर लाती है, बाहर तो ये नहीं निकालती, लेकिन टैलेंट ज़बरदस्त है। फिर आपको मिलेगी माया बूशे। अब देखो ये रह ही गई, इस टीम में इसकी जगह ही नहीं बन रही, इतनी टैलेंटेड प्लेयर है ये भी मैं वही आपसे बात कहूँगा, सही मायने में ये हैदर नाइट की जगह खेलनी चाहिए, इतनी टैलेंटेड है ये। क्योंकि इसकी जगह नहीं बन रही है टीम में, ये माइंड ब्लोइंग बात है। बेस हीथ एक और टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन इसकी जगह नहीं बन रही, वो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इससे अच्छे प्लेयर हैं। बाकी ये इसकी खास बात है, लेग में लपेटती है, ये अच्छी शॉट मारती है, स्वीप रिवर्स स्वीप एक्टिव है काफ़ी। सारा ग्लेन आपको मिलती है, लेग स्पिनर है, बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, बट जगह नहीं बनेगी मेरे ख्याल से। फिर आपको मिलेंगे डैनियल गिब्सन, ये भी एक मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है और हिटिंग कैपेबिलिटी रखती है, बल्ले से मैच ये निकाल सकती है। अब इंडिया मैच है तो बॉलिंग से तो कुछ ऐसा कर नहीं पाएगी मेरे ख्याल से। वेन्यू की बात करें, वानखेड़े है, मुझे कुछ नहीं कहना, जो बल्लेबाज है उनकी चांदी होने वाली है। आप सब जानते हैं वानखेड़े में क्या होता है। अगर मैं सीरीज की प्रेडिक्शन करूं तो सीरीज जो है हाई स्कोरिंग होगी, ड्यू टू वानखेड़े नेचर। आप सब जानते हैं वानखेड़े में कैसे सरफेस बनते हैं, और कंपेरेटिव भी होगी सीरीज। लास्ट टाइम जब हमने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, सॉरी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज जब हुई थी, तो हमने 5 लंबी की थी और हमारी पांचों पास गई थी, क्योंकि जो मतलब पिच थी वो बैटर्स को सपोर्ट करने वाली थी, और मैंने हाफ लिमिट, एक लिमिट के सेशन दिए थे। तब मार्केट गलत ओड्स खोल रही थी। अब देखते हैं क्या खोलेगी। जैसे मैं अभी सेकंड पॉइंट है हमारा कि आप कमाओगे या नहीं, ये डिपेंड इस पे करेगा मार्केट ओड्स क्या ओपन करती है। अगर तो उन्होंने इंग्लैंड को हैवी फेवरेट कर दिया तो फंटर का फायदा होगा, और अगर उन्होंने कंपैरेटिव ओड्स चलाए तो फिर आपको उतना फायदा देखने नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। फिर भी अगर आप इंडिया के साथ रहते हो तो भाई साहब आपको या तो इंडिया जीतती हुई दिखाई दे जाएगी, या फिर आपको ट्रेड इंडिया जरूर दे देगी। इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखो इंग्लैंड फेवरेट को लेगी, इंग्लैंड के साथ जाके कोई खास बेनिफिट होगा नहीं, तो बेटर है कि आप इंडिया को अगर आप पकड़ते हो तो वो ज़्यादा आपको ट्रेड का ऑप्शन देगी। 3 मैच हैं, 2 में भी अगर इंडिया अच्छी पोजीशन में चली गई, मीडियम पोजीशन से इंग्लैंड की, तो आपका काम हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। सो भैया इंडिया के साथ रहो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो टीम इंडिया। बाकी मेरे साथ आना है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करें, ऐसा ना करना भैया कि सर्च करके आ रहे हो। या तो फिर आप मुझे मेरे यूज़र नेम पर मैसेज कर देना, मेरा यूज़र नेम है @askvinas, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आपको वहाँ अपना लिंक शेयर करूँगा और ज्वाइन करा लूँगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।